औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, माह शबान लगा हुआ है। बहुत ही बाबरकत महीना है क्योंकि ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में सिर्फ ये 2 मिनट इस तस्बीह को दे दो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जिसका भी नसीब नहीं बदल रहा, वजीफे कर कर के थक गए हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही, इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी नाजरीन दुआएं कबूल होंगी। बाज़ औक़ात नाजरीन ऐसा होता है कि आपके ऊपर बंदिश लग जाती है। बंदिश लगने के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। आपकी गुनाहों की कसरत है, या नाजरीन आपसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है जिससे अल्लाह पाक की मखलूक को तकलीफ पहुंची है, या आपने किसी का दिल दुखाया है, ये भी एक वजह हो सकती है। हो सकता है आपने किसी का दिल दिखाया हो। याद कीजिए, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो आपको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इसके बाद अक्सर कुछ लोग नज़र भी लगा देते हैं, कुछ लोग हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, आपके माल से जलते हैं, आपकी खूबसूरती से जलते हैं, आपके बच्चों से जलते हैं, नाजरीन आपके घर से जलते हैं। अगर आपके पास इतना कुछ है ही नहीं फिर भी नाजरीन लोग जलते हैं। कुछ लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। वो चाहते हैं जो कुछ इनके पास है ये भी ना हो, ये भी ख़त्म हो जाए। तो नाजरीन कुछ लोगों की नज़रें भी लग जाती हैं और कुछ लोग हसद करते हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर बंदिशें, रुकावटें लग जाती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल बंदिशें, रुकावटें तोड़ देगा, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा। जब नसीब बदलता है तो हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, मुश्किलात दूर हो जाती हैं, जो भी मसाइल हैं वो हल होने लगते हैं। इनमें नाज़रीन आपको कामयाबियाँ नज़र आने लगती हैं, आपको जो है ना खुशखबरियाँ मिलती हैं। तो अब इसका तरीक़ेकार आप जान लीजिए और एहतियात भी जान लीजिए कि आपने कौन कौन से कलामात पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सब आपको तफसील से बताया जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो में बताई जाती हैं जिनका सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे तो जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी माह शाबान बरकतों वाला महीना है, इससे अगला माह रमज़ान का महीना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी महीने में, रमज़ानुल मुबारक में आप कर लें या माह शाबान में कर लें। इसके बाद नाजरीन अहम बात है कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ करेंगे, और आप शोर में इस अमल को नहीं करेंगे। जब कोई काम शोर में किया जाता है तो आपके जहन में तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, फिर नाजरीन आपके ख्यालात बढ़ते हैं, आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, तो फिर नाजरीन यकीन भी कम पड़ जाता है। जब यकीन कम पड़ जाए तो अमल असर नहीं करता। तो इसलिए नाजरीन आपके यकीन के साथ, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है। इसके अलावा नाजरीन औरतें इसको ख़ास अय्याम में कर सकती हैं, कहीं पे भी आप बैठ के इस अमल को कर सकते हैं। कोई वजीफ़ा पहले कर रहे हैं उसके फ़ौरन बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बाज़ लोगों को वहम हो जाता है कि हम पहले से कोई वजीफ़ा कर रहे हैं उसके बाद दूसरा वजीफ़े करेंगे तो पता नहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ करते हो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होती हैं, कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नाजरीन इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, ये अमल का हिस्सा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन दोनों को इकट्ठा पढ़कर एक शुमार किया जाएगा और इसको नाजरीन आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाजरीन आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। मेरे साथ भी एक बार पढ़ लें ताकि सवाब भी मिल सके और बरकत भी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
नाजरीन, ये दुरूद पाक आपने अच्छी तरह 7 बार पढ़ना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद नहीं आता तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं या बड़े से बड़ा दरूद पढ़ सकते हैं। नाजरीन, तस्बीह का तरीका जान लें, आपने कौन से कलामात कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले नाजरीन ये बात जान ले कि अगर आपके पास तस्बीह नहीं है, आप हाथ के ऊपर शुमार कर सकते हैं, हाथ की उंगली के ऊपर शुमार कर सकते हैं, दिल में शुमार कर सकते हैं। तो नाजरीन, जो आपने कलामात पढ़ने हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं या हन्नानु या मन्नानु, आपने 100 बार पढ़ने हैं। ये एक ही बार शुमार होगा कि आपने या हन्नानु या मन्नानु इकट्ठा पढ़ना है और एक बार आपने इसको शुमार करना है। इसी तरीके से आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इस अमल की इतनी ताकत है नाजरीन, जब आप इनको पढ़ोगे आपके ऊपर से हर तरह की बंदिश टूट जाएगी, हर तरह की बंदिश रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, हर काम में आसानी होगी, हसूल रिज़्क होगा। इंशाल्लाह नाजरीन, आपको रोज़गार मिलेगा, आपका कारोबार है, आपकी दुकान है वो नहीं चल रही, मुनाफा नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आपको मुनाफा आएगा, आपका जो है ना तरक्कियाँ मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेगी आपके कारोबार में। इंशाल्लाह हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो नाजरीन हो जाएंगी। भले नाजरीन वो घरेलू परेशानियाँ हैं, औलाद की तरफ से परेशानियाँ हैं, कोई भी परेशानियाँ हैं, आपका घर नहीं है, आप इसको लेकर परेशान हैं, ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपकी अल्लाह ताला की आपके ऊपर ख़ास करम नवाजियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा नाजरीन, इसके अंदर हर बीमारी की में शिफा है, हर बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। आप इलाज करवा कर थक गए हैं, पैसे लगा कर थक गए हैं, आराम नहीं आता, तो अल्लाह के हुक्म से इस वजीफ़े की बरकत से चंद ही दिनों में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपको अल्लाह ताला सेहतमंद इंसान बना देंगे। शादी के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कारोबारी नुकसानात हैं, इंशाल्लाह तमाम हल हो जाएंगे। बस नाजरीन, आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना है। जल्दी नाजरीन आपने नहीं पढ़ना, पूरे अल्फाज अदा करने हैं जैसे आपको बताया गया है, या हन्नानु या मन्नानु। और जब आपने ये तस्बीह करनी है उस वक़्त आपने अपने मकसद को जहन में रखना है। जैसे नाजरीन आप बीमारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब आपने या हन्नानु या मन्नानु पढ़ना है उस वक़्त आपके जहन में ये होना चाहिए कि या अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमा दे। आपको दौलत चाहिए, आप उस वक़्त तसव्वुर कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे दौलत का हसूल है, मुझे दौलत चाहिए, मेरे ऊपर ख़ास करम कर दे, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरा ये मसला है। नाजरीन, उसके बाद आपने सिर्फ 7 बार कहना है अल्लाहु अकबर। नाजरीन, अल्लाह सबसे बड़ा है, सिर्फ 7 बार आपने कहना है। ये अमल का हिस्सा है, लाजमी कहना है कि अल्लाहु अकबर। उसके बाद नाजरीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इसके अलावा आपको कोई भी दुरूद पाक आता है आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद नाजरीन आप दुआ मांगेंगे। दुआ का एक ख़ास तरीका है, ये भी जान लीजिए। आपने नाजरीन दुआ में अल्लाह पाक से मांगना है कि ए अल्लाह मेरा इल्म कम है, तेरा इल्म सबसे ज़्यादा है। ए अल्लाह, जिसने मेरे ऊपर कोई तवील जादू करवाए हैं वो मुझसे दूर कर दे। ए अल्लाह, अगर किसी ने मुझे नज़र लगाई है तो मुझसे दूर कर दे। ए अल्लाह, अगर किसी ने मुझसे हसद किया है तो मुझसे दूर कर दे। तो ए अल्लाह, तो अपनी रहमत मेरे ऊपर कर दे। इस तरह नाजरीन आपने अल्लाह पाक से अच्छी तरह दुआ मांगनी है, अपने मकसद को आपने मांगना है। आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी से शिफा मांग सकते हैं। आपके कारोबार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कारोबार की तरक्की के लिए दुआ मांग सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी हाजत है, आप अल्लाह पाक से दुआ गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, सिसक कर मांगेंगे। एक आप आंसू अल्लाह की याद में निकाल लें, अल्लाह के आगे आप एक आंसू निकाल लें, इंशाल्लाह उसी वक़्त आपकी सुनी जाएगी। इसके साथ नाजरीन आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।